जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे। और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए। तो इसलिए इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है। और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएं हैं या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही फल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातक के लिए जो बुध ग्रह हैं वो शत्रु कहलाते हैं, यानी मंगल आपकी राशि के मालिक हैं और बुध आपके लिए शत्रु हैं। अब यही शत्रु ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव से निकलकर छठे घर में आता है,
जैसे ही वो छठे घर में आता है तो बनाता है विपरीत राजयोग, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक पहुंच गया है छठे घर के अंदर, और जब अष्टम का मालिक छठे में जाता है तो ये विपरीत राजयोग होता है। और विपरीत राजयोग का फल क्या है कि एक शत्रु ग्रह जब विपरीत राजयोग बनाए तो वो विपरीत राजयोग के फल देता है। अच्छी बात क्या है, खराब भाव का स्वामी खराब भाव में बैठे तो अच्छा, खराब का स्वामी अच्छे में बैठा तो प्रॉब्लम, अच्छे का स्वामी खराब में चले जाए तो प्रॉब्लम। यानी अच्छे का स्वामी अच्छे में और खराब का स्वामी खराब में हो तो ही ठीक है। इसलिए ही इसे विपरीत राजयोग कहा गया कि भी विषम परिस्थितियों से निकलकर विषम परिस्थितियों में आता है। यानी जब जब आप इस दौरान किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर फंसेंगे तो ये आपको लाभ देगा। अब जब अष्टम छठ का मालिक छठे घर में जाए और जो लोग पढ़ रहे हैं तो हम उनको ऐसी स्थितियों में चेतावनी देते हैं कि भाई अपनी एजुकेशन के साथ खेल नहीं करना, अपनी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ मत करना। ये मंगल की राशि में तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस देना है। हालांकि वो विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन पहले परिस्थितियां विपरीत बनेंगी तब राजयोग बनेगा। यानी या तो आप पहले गिर जाओगे उसके बाद वहाँ से वो निकाल लाएगा, तो ऐसा काम ही क्यों करें जो हम गिर जाएं। तो उस बात का आपको शिक्षार्थियों को ध्यान देना। दूसरा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बुध क्या है, व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, उन लोगों को अपने डिसीजन सोच समझ कर लेने हैं। क्योंकि यहाँ से बैठकर, क्योंकि बुध लाभ स्थान का मालिक होकर भी छठे घर में है अपने से आठवें में, यानी ऐसी स्थिति में लाभ के अंदर कुछ रुकावट दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति में खर्च बढ़ने की स्थितियां भी दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि खर्च भाव का स्वामी शुक्र 19 मई तक बुध के साथ है, सप्तम का मालिक होकर भी बैठा हुआ है। यानी 19 मई तक कहीं ना कहीं आपको अपनी रिलेशनशिप्स में भी सावधान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र छठे में भी है, सूर्य द्वारा अस्त भी है। तो वहीं ये 12वें घर के मालिक हैं, तो खर्च की स्थिति को भी बढ़ाएंगे। अब सूर्य ग्रह भी इसके साथ है, कर्म का मालिक होकर भी वो भी छठे घर में है। यानी ओवरऑल अगर 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, बुध शुक्र और सूर्य, ये तीनों ही प्लैनेट 6th हाउस में गए हैं। यानी छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु का है। हेल्थ का ध्यान रखें, बिना वजह कर्ज ना लें, लोन के चक्कर में ना पड़ें, शत्रुआ बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, शत्रु पक्ष एक्टिवेट होता है, तो आपको सावधानी रखनी है। आपके साथ क्या बेहतरी होगी, जब शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा 19 मई को, सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा 14 तारीख को, तो दोनों प्लेनेट यहाँ से निकलकर कहाँ आ जाएंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे। और 7th हाउस किसका है, पद प्राप्ति का है, पब्लिक इमेज का है, विवाह वैवाहिक संबंध का। वहाँ से स्थिति अच्छी हो जाएंगी। बुध फिर अकेले हो जाएंगे, और बुध अकेले होकर विपरीत राजयोग में रहेंगे। यानी बुध की स्थिति वहाँ हम ज़्यादा खराब नहीं मान सकते। कुछ प्लेनेट उसको सहयोग देते हैं, जैसे शुक्र और सूर्य का सहयोग मिलता है, लेकिन औसत तौर पर देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको मैं बुरे की संज्ञा में भी नहीं डाल सकता, अच्छे की संज्ञा में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो प्लेनेट आपके राशि का शत्रु है। वो प्लेनेट विपरीत राजयोग बनाता है, यानी आपको परिस्थिति में फंसा सकता है, आप सावधान रहिएगा। ऐसी स्थितियों में प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, यानी काम धंधे के हिसाब से, नौकरी व्यापार के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से अपने निर्णयों का सावधानी रखें और जीवन में आगे बढ़ें। तो वृश्चिक राशि के जातकों 10 तारीख से लेकर 30-31 तक बुध का गोचर रहेगा राशि से छठे घर के अंदर। ये कैसा फल आपके लिए देगा, क्या सावधानी आपको रखनी है, ये मैंने आपको बताया है। जय श्री राम।